क्लास में हम लोग ने क्या समझा था कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, क्रमचय और संचय क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है ना, और हम फार्मूले भी जान लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। n फैक्टोरियल क्या होता है ये चीज़ आपको बता चुके हैं ना, पहले हम 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। n फैक्टोरियल का क्या मतलब है आपको मैंने बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल, है ना। अगर हम 1 2 3 54 का कहाँ तक मल्टीप्लाई करें, n तक का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी बिहाफ पर हमने कहा 5 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग होगा, तो आपने क्या कहा, 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, 5 फैक्टोरियल कहलाता है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हुई, 120। ऐसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो आपको का प्रीवियस क्लास में हमने बताया था इन वैल्यूओं को आप याद रखिए ना, बाकी इन वैल्यूओं को कैसे निकाला जा सकता है आप जान ही गए हैं। n फैक्टोरियल का मतलब आप जान ही चुके हैं कि 1 2 3 54 का n तक का मल्टीप्लाई करना है, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 54 का कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 5 तक का। ऐसे 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दो, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 3 तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर दो, है ना। आपको ये वैल्यू भी याद होगी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 6 इंटू एक कम कर लो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 720। ऐसे अगर हमें 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हुई ना, तो 7 इंटू क्या करेंगे हम, 6 फैक्टोरियल। बताओ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लेंगे, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है, बताओ। अब अगर हमें 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हुई, किसकी, 8, और हमें 6 तक केवल याद है, सपोज 6 तक याद है, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रुक लेंगे, जिस पे रुकेंगे उस पे हम फैक्टोरियल लगाएंगे। हमेशा जो भी नंबर आपको गिवन रहेगा उससे एक एक कम करते जाना है, और जहाँ तक की वैल्यू आपको याद है वहीं पे रुक के फैक्टोरियल लगाना है। अब ये क्या हो जाएगा, 8 7 56, बाकी इसकी वैल्यू रख लेंगे 720, गुणा कर देंगे, हमें इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी, नहीं बताओ। तो इस तरीके से हमें ना फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। आप ये 6 फैक्टोरियल तक वैल्यू ध्यान में रखिएगा ना। अब आगे देखिए, आगे हमने आपको बताया ही था कि NPR का क्या मतलब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5P2 का 5P3 का मतलब आपको समझ में आया था कि अगर 5 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आपने 3 ऑब्जेक्ट लिया है, तो क्या नंबर होगा, इसी चीज़ को हम 5P3 से डिनोट करते हैं। 5P3 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ परमुटेशन, क्रमचयों की संख्या को निरूपित करता है ना, जिसमें ये बताता है कि टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं, टोटल कोई 5 ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे टोटल कोई क्या हैं, 5 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको 3 ऑब्जेक्ट लेकर, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट लेकर कितने तरीके से वर्ड बनाए जा सकते हैं या नंबर बनाए जा सकते हैं या चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है, वो नंबर हमें बताना होता है। तो कितना टेकन किए हो, 3, जितना टेकन करोगे उतना बॉक्सेज बनाओगे, समझ गए, कितना टेकन किए थे, 3, समझ में आया बात। तो अब ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, इन 5 में से चाहे जिससे फिल कर लें कि नहीं, बताओ। आपको एक बात बता चुका हूँ, NPR में हमेशा रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है ना। जो अंक होंगे या लेटर होंगे वो रिपीट नहीं किए जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट नहीं किया जा सकते, एक बार कोई एक ही यूज होगा। बोलिए।
अब यहाँ पे बताओ, अगर ऐसे 5 डिफरेंट लेटर हैं और कोई 3 लेटर लेकर आपको डिफरेंट नेम बनाने हैं या वर्ड बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट वाले प्लेस को इनमें से चाहे जिससे एक से फिल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? और बताओ, बगल वाले को 4, क्योंकि इनमें से कोई एक यहाँ पे आपने क्या कर दिया होगा? फिल कर दिया होगा, जमा दिया होगा ना। तो बगल वाले को कितने तरीके से? 4, और उसके बगल वाले को 3। बताओ, तो इतने पेज से आप क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो कि नहीं? और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कभी भी और का सेंस बने, तथा का सेंस बने, तो हमेशा क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने पे आपको इसका नंबर पता चल गया कि नहीं? बताओ कि अगर आप कोई 5 ऑब्जेक्ट, अगर आपको 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए रहें और कोई 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप एक बार में टेकन करें, एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट टेकन करें, तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? ऐसे कितने हो सकते हैं? 60। ऐसे कितने हो सकते हैं समझ रहे हैं ना? जैसे ये A1, A2, A3 एक हुआ है ना। फिर क्या हो सकता है? A2, A3, A4। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? ऐसे 60 वर्ड बनेंगे। समझ गए? इसका आपको हमने फार्मूला बता दिया था, याद करो तो। NPR का फार्मूला हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। NPR का क्या मतलब है आपको मैंने बता दिया है कि कितने ऑब्जेक्ट हैं? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझो, n ऐसे क्या हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं ना। और एट अ टाइम आपको कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं? r लेने हैं। समझ गए? अभी तक 3 आप लिए थे तो 3 प्लेसेस बनाए। अब आपको कितने प्लेसेस बनाने हैं? कितने बॉक्सेस बनाने हैं? r बॉक्सेस बनाने हैं कि नहीं? बताओ। r एंड सो ऑन। यहाँ पर भी देखो, ध्यान समझना, एंड सो ऑन ये लास्ट वाला r है, यहाँ समझना। ये आपका फर्स्ट वाला प्लेस है, ये सेकंड वाला है, ये आपका थर्ड वाला है, ये आपका फोर्थ प्लेस है। इसको आप ये समझिए 101th टर्म है ये, और ये 108वां टर्म है, और ये 8th टर्म है। क्या है आपका? 8th टर्म है। यहाँ तक आया? अब इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एट अ टाइम आप कितने ऑब्जेक्ट लिए हो? r लिए हो ना। तो नंबर ऑफ बेस क्या होंगे? क्रमचियों की संख्या क्या होगी? अब ये बताओ राहुल, ये जो फर्स्ट वाला प्लेस है कितने तरीके से फिल हो सकता है? n। इनमें से हम चाहे जो लेटर यहाँ पे यूज कर दें कि नहीं? बताओ। टोटल n है, इनमें से हम चाहे जो यूज कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाले को कितने बेस से फिल कर सकते हैं? n। ठीक है। अब यहाँ में से कोई एक तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया होगा? फिल कर दिया होगा, जमा दिया होगा ना। अब बगल वाले, अब यहाँ में अब एक कम हो जाएगा कि नहीं? जैसे हमने A1 को अगर यहाँ पे जमा दिया है, अब A1 आपका कम हो जाएगा। टोटल n था, अब कितना बचा? तो सेकंड वाले प्लेस को कितना? ऐसे थर्ड वाले प्लेस को अब 2 कम हो गए ना। थर्ड वाले के लिए कितने कम हो गए? 2 जमा हो गए, 2 यहाँ पे फिल हो गए। ऐसे फोर्थ के लिए, समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे आप मान लीजिए एंड सो ऑन आप 101 पे पहुँचे तो क्या होगा? n-100 हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी है, अगर आप 4वां प्लेस फिल कर रहे हो तो 4th है तो 1 इसमें कम किए ना पहले। 4 में पहले 1 कम किए, 3 आया, उसके बाद n में सब्ट्रैक्ट किए कि नहीं? ऐसे अगर यहाँ पे क्या है? 101 ना, 101 है तो पहले 100 में क्या करोगे? एक्चुअली आपने किया क्या ना, 101 में पहले 1 ऐसे किया, आया 100, और ये 100 किस में आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया? n में। समझ में आया बात कि नहीं? ऐसे अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? n-100 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर देखो n-107 हो जाएगा कि नहीं? तो बच्चों को नंबर में कोई दिक्कत नहीं आती। जब वही 8th प्लेस फिक्स करने लगते हैं, फिल करने लगते हैं, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे क्या करना है? पहले r में ऐसे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे,
अब इस चीज़ को किस में सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐसे n में करोगे ना। अब इसका ब्रैकेट जब ओपन करोगे n माइनस आर प्लस 1, तो आर्थ प्लेस के लिए क्या हो जाता है? n माइनस आर प्लस 1 हो जाता है। समझ में आया बच्चों? ये डाउट रहता है, इसी डाउट को इसलिए एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलो, तो यहाँ पे हर जगह किसका सेंस बना है? और का ना। तो अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट अ टाइम r ऑब्जेक्ट लेकर कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बने होंगे वो मालूम हो जाएंगे कि नहीं बताओ? तो NPR का फार्मूला आपको मालूम हो गया कि नहीं? तो यहाँ के बाद आपने ध्यान दिया, यहाँ से आप ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, इसी का वेट कर रहा था मैं। NPR का फार्मूला क्या होता है? n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में n माइनस आर प्लस 1। बताओ, ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? यहाँ तक आ गया। ये कहाँ से लिया गया ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये फार्मूला आया है कि नहीं? NPR का फार्मूला कहाँ से आया है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मल्टीप्लिकेशन रूल था वही यूज होके तो ये आया है ना। अब इसी फार्मूले को यहाँ देखिए, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पे क्या किया जाएगा फिर? जहाँ पे R है बच्चों, वहीं पे क्या हमने पुट कर दिया था? R के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया था? n। तो आप पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जहाँ R है वहीं क्या हो जाएगा? n। तो यही आपका क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे R के प्लेस पे क्या हो गया? हो गया कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 n माइनस 2, n से n आपका क्या हुआ? यहाँ 1 हुआ कि नहीं बताओ? एक चीज़ आप यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे देखो, अगर हम ये आपका क्या है? ये लेफ्ट है और ये राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? देखिए, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो ये लेफ्ट से राइट जाना हुआ कि नहीं? ऐसे लेफ्ट से राइट जाना हुआ। क्यों? देखो यहाँ था, लेफ्ट से राइट गया, एक कम हो गया कि नहीं? फिर गया, एक कम हो गया, ऐसे फिर जाऊँ कम हो जाएगा ना। लेकिन एक बात कंसिडर करो, अगर मैं राइट से लेफ्ट हो रहा हूँ, ये राइट से क्या हो रहा हूँ? देखो, एक इसमें ऐड करा होगा तब ये आया होगा कि नहीं? इसमें एक ऐड करा होगा तब ये आया होगा ना। तो ऐसे ही बताओ, अगर ये 1 है, मैं आपको इसके बगल बताऊँ, अगर इसके बगल पूछूँ तो क्या होगा? एक बढ़ जाओगे ना, फिर इसमें भी एक बढ़ जाओगे। बताओ, बढ़ जाओगे कि नहीं? अब आप देखो, ये 1 2 3 54गिरी का मल्टीप्लाई कहाँ तक हो रहा है? और 1 2 3 54गिरी का अगर मल्टीप्लाई n तक हो तो इसी को क्या बोला गया? n फैक्टोरियल बोला गया कि नहीं? तो n की वैल्यू हमेशा क्या याद रखने का? n फैक्टोरियल ना। 5p5 का मतलब क्या होता है बताओ? 5 फैक्टोरियल की नहीं। अब ऐसे कोई अगर 11p11 बोल दे तो हमेशा तुरंत क्या बोलोगे? 11 फैक्टोरियल बोलोगे। इस फार्मूले की बिहाफ पर, इस फार्मूले की हेल्प से 5p5 तुरंत क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, और 11p11 क्या हो जाएगा? बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपको उसके बाद आपको ये वाला फार्मूला कल के क्लास में डिराइव करा ही दिया गया था। NPR का फार्मूला जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला NPR का हमें याद रखना है, क्या? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान दोनों का क्या कर लेना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटा, हाँ प्लीज़। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो NPR में देखो ये टोटल है और ये टेकन वाला है कि नहीं? तो NPR का फार्मूला हमेशा याद रखो ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल। n का मतलब समझते हो ना, टोटल, और r का मतलब क्या है? टेकन।
ठीक है। तो नीचे हमेशा क्या करना है, टोटल माइनस टेकन का फैक्टोरियल ना, टोटल का फैक्टोरियल अपान, देखो यही फार्मूला बना कि नहीं, अगर आप अपने शब्दों में देखो तो NPR का फार्मूला क्या हुआ, पहले टोटल धमाल करोगे, ठीक है, टोटल फैक्टोरियल अपान टोटल माइनस टेकन का फैक्टोरियल, ये किसका फार्मूला है, NPR का। जैसे ये देखो 7P3, तो ना ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे क्या करना है 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान कितना 4 फैक्टोरियल। बताओ ये चीज़ समझ में आया? हाँ, अब यहाँ के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सिखाने चल रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़, ठीक है। जैसे देखो 10P3 है, क्या है 10P3, कोई कहे 10P3 का मान बताओ, तो आप तुरंत क्या बता देंगे 10 फैक्टोरियल अपान 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब फार्मूले से आप कर रहे हैं ना, तो 10 फैक्टोरियल अपान कितना 7 फैक्टोरियल। बताओ 10P3 की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी NPR वाले फार्मूले से, तो यहाँ पे NPR वाला फार्मूला लगाया गया। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो अब यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे दोनों जगह फैक्टोरियल लगा है कि नहीं, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, कम वाले फैक्टोरियल को, कम वाले अधिक वाले फैक्टोरियल को, किसको अधिक वाले फैक्टोरियल को कम वाले फैक्टोरियल तक स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अगर दो प्लेसेस पे फैक्टोरियल लगा हो, ठीक है, ऊपर और नीचे अगर क्या लगा हो, या दाएं और बाएं क्या लगा हो फैक्टोरियल, तो हमेशा क्या करोगे देखोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टोरियल तक क्या करना है तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है। हमेशा बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले स्मॉल वाले फैक्टोरियल तक ब्रेक कर दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसको हमें ये बड़ा है ना, सुन बड़े देन छोटे ना, अब बड़े वाले को छोटे वाले तक तोड़ना है, तो आप करोगे क्या 10 × 9 इंटू एक एक कम करते जाओगे। बड़े वाले में क्या करोगे एक एक कम करते जाओगे, एक एक लेस देन करते जाओगे, और जहाँ छोटा वाला मिल जाएगा वहीं पे फैक्टोरियल लगाओगे और अपान स्वाहा, ठीक है। ये आपका 10 इंटू कितना हो जाएगा 9 8 72 720 हो गया कि नहीं बताओ। तो ये 10P3 को सॉल्व करना आया कि नहीं बताओ, आ गया। एक क्वेश्चन देता हूँ, 7P2 की वैल्यू निकाल के बताओ हमें जल्दी से, 7P2 की वैल्यू, 7P2 का मान बताओ। अब कोई भी आ जाएगा, इस तरीके से आप मान वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। 7P2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल अपान 7 में 2 करो सब्ट्रैक्ट, ये 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल अपान कितना आएगा 7 फैक्टोरियल अपान कितना जी 5। तो क्या करना है बताओ 7 को 5 तक तोड़, ठीक है। हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टोरियल तक क्या करना होता है ब्रेक करना होता है ना। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे बड़े वाले में एक एक कम करते जाएंगे, कहाँ तक कब तक जब तक छोटा वाला मिल ना जाए। तो ये 7 छंग सब लोग को आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में नहीं। तो हमेशा इस तरीके से हम जो है वैल्यू निकालते हैं ना। चलो और एक कर लो, 13P2 की वैल्यू निकाल लो, 13P2 की वैल्यू निकालो जल्दी से। 13 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपका 13 का फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल। क्या करना है बड़े वाले को छोटे वाले तक ब्रेक करना होता है, बोलो। तो बड़े वाले में एक एक क्या करो सब्ट्रैक्ट करते चलो, और ऐसे कब तक चलना है जब तक छोटा वाला ना मिल जाए। तो ये हुआ। अब 13 का 12 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 2 3 6, 2 1 नम 2, 3 1 नम 3, 5 156।
बताओ आ गया कि नहीं? हो गया ना? चलो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये फार्मूले आपको ऑलरेडी पता हो गया था प्रीवियस क्लास के में ही, जिनको जो नहीं देखे हैं। अब हमको ज़रा बुक दे दीजिए, कुछ क्वेश्चंस हम करा दें। लाइए जल्दी से दीजिए ना। 7.2, ठीक है, 7.2 NCERT एक्सरसाइज 7.2 देखिए। 7.2 का पहला क्वेश्चन जो है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। निकाल लीजिए। 8 फैक्टोरियल का कैसे निकालेंगे? 8 इंटू क्या? 7 इंटू 6। मान लो हमें 6 फैक्टोरियल की तो वैल्यू याद ही है, तो ये हम क्या करेंगे? 8 7 56 और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720। 0 बढ़ा लेंगे 56 का और 72 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 7 छंग 42, 42 10 52 1 53 ना, हासिल 5, 5 7 35, 5 46, 40,000 कितना हो गया? 320। बताओ आ गया कि नहीं? चलो दूसरा क्या? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है। जल्दी से कमोन, ठीक है। क्या करेंगे बताइए? हमेशा देखो, अगर 2 प्लेसेस पे क्या हो जाए फैक्टोरियल, तो हमेशा हम बड़े वाले को छोटे वाले तक ब्रेक करेंगे। तो इसको बड़ा है ना, छोटे वाले तक एक काम करोगे तुरंत मिल जाएगा कि नहीं? है? अब ये कि कॉमन नहीं बन गया, बताओ। 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो ब्रैकेट में 4 - 1, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6 और ये 3, 6 3 क्या आ गया? 18। बताओ, या क्या कर सकते थे? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 24 में 6 घटा देते तो भी तो आ जाता। लेकिन आप ऐसे करना सीखो। अब ये बोल रहा है सेकंड वाला कह रहा है क्या? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल ना? क्या ये दोनों बराबर होंगे? आप क्या बोलोगे? नो ना, क्योंकि क्या? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या? कितना हो गया? 30। और 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7, और ये आपका 720 कितना हो जाता है? 50 40। तो दोनों साइडों की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। सुनिए, दोनों की वैल्यू क्या आ रही हैं? तो दोनों बराबर हुए? नो। हो गया, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, बैठिए मत। अगला क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को ना। 3rd वाला बहुत ही टफ प्रश्न है। 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करना है, को सरल करना है। तो क्या करेंगे बताइए? क्या आपने पढ़ लिया? हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले तक ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, अब 2 तक मत करिएगा, क्योंकि आप मझिल के तक कर देंगे, मझिल का निकल लेगा, है कि नहीं? बताओ। नहीं तो कहेंगे नहीं हम तो एकदम छोटे वाले तक तोड़ेंगे। तो जो तोड़ो, जज्बाती आदमी हो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ना, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? बताओ। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल निकल लिया, 28 आया। बताओ आ गया कि नहीं? ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 101% आप लोग के एग्ज़ाम में आ ही जाता है। अगर कोई भी मार्क्स 1 नंबर में, 1 नंबर का देखिए बड़ा प्यारा प्रश्न है। कौन सा? 4 वाला, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 नंबर का, ये जान लीजिए 101% वाला क्वेश्चन है, जो आता ही है ना। 1 नंबर में ये प्रश्न आ ही जाएगा।
1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे, देखो हमेशा देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बताओ, इधर एलसीएम लो, देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल होगा कि नहीं, ये एलसीएम लेके क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या अभी कर दो या एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, क्या है बात सुनिए, यहाँ पे सबसे छोटा वाला कौन है, देखो 6 फैक्टोरियल है कि नहीं, इसको भी 6 फैक्टोरियल तक कर ब्रेक कर लो और इसको भी, तो डिवाइड कर दोगे, फैक्टोरियल का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या करना है, छोटे वाले को डोंट टच, मत झिलके, और जो जेट है उसी को, क्या होता है ना, ये 7 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, और इधर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। समझ में आया बात की नहीं, जो सबसे छोटा रहेगा उसे रोके रहना है ना, मझिलके को, और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे छोटे वाले में से ब्रेक कर लो। ऐसा करने में देखो इधर क्या कॉमन बन गया, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1, ये 1/7 बचा कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो 8 इंटू 7, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/6 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, तो इससे देखो ये निकल लिया कि नहीं। सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन तो आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आपका सबसे ईजीएस्ट बन सकता है, बोलो। अब इसके अपान 1 करो, एलसीएम ले लो, 7 और 1 का 7, अब फैक्टोरियल से मुक्त हो गए हो। अब तो ये आपके क्लास 6 का जान लीजिए क्वेश्चन है, x/8 इंटू 7, 7 से 7 फिर निकल लिया, एलसीएम इधर था ना, ये 8 और ये वाला 8 इधर आ जाएगा, 8 हटाई क्या हो गया 64। तो बताइए कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए अभी, हैं कर लेंगे। एक नंबर में 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन ये आता ही है बच्चों। अगर आप ये चैप्टर पढ़े हो तो कोई भी स्कूल का टीचर हो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, एक नंबर का, ठीक है। चलो 5 में देखिए, 5 में देखिए n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल की वैल्यू बतानी है फर्स्ट में, कब, जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, इसका मान बताओ, अगर n 6 है और r 2 है, रख दो ना यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस 2 पे फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल अपान कितना 4 फैक्टोरियल। बताओ हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले में ब्रेक होगा कि नहीं, एक एक कम करते जाओ, जहाँ छोटा वाला मिल जाए रुक जाओ, क्योंकि उसकी समाप्ति। तो कितना आ गया 30। ऐसे सेकंड वाले में क्या किया है, ठीक है, सेकंड में n की वैल्यू क्या 9 और r की वैल्यू क्या है 5। फिर से रख दो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपान n माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ, n फैक्टोरियल अपान कितना 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या करना है, बड़े वाले को छोटे वाले तक क्या करना है, बोलो, ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, बोलिए हो जाएगा कि नहीं ना। एग्जाम्पल में एक अच्छा मुझे दिख रहा है 12 फैक्टोरियल अपान 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए। तो इसमें क्या करना है बताओ, बस बड़े वाले को यहाँ पे क्या करिए, मझिलके में तोड़िए बस, है कि नहीं। देखिए कि जैसा देश वैसा बेस, अगर आपको ये करना नहीं आया तो ना आप ज़िंदगी में सफल होंगे ना मैथी में सफल होंगे,
तो ये आपका 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल निकल लिया और ये आपका 66 हो गया। बताइए आ गया समझ में? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था। तो आई होप एक नंबर के क्वेश्चन आप कर लेंगे, इससे आपका 7.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 7.3 सुनिए, ध्यान दीजिए। 7.3 से वो क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं जो 2 नंबर के आपकी एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, चाहे जो मास्टर पढ़ाया हो उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपको दे ही देता है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आप देखो, जैसे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन यही है कि n-1 P3 is to np4 1:9 है। 1:, क्या है? 9। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको n की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? n की वैल्यू बतानी है, n का मान बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक जो है 2 नंबर के ना या 5 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मतलब आप A:2B का क्या मतलब है? A/B। 5:2 का क्या मतलब है? 5/2 ना। तो यहाँ पे देखिए इस 2 है तो हम क्या करेंगे? n-1 P3 अपान क्या कर लेंगे? np4 इक्वल टू 1/9 कर लेंगे कि नहीं बताओ? ऐसा करके यूं और यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। n-1 P3 इक्वल टू np4। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक तो सब बच्चे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ के बाद आप देखिए, यहाँ पे हम फार्मूला लगाने चल रहे हैं NPR वाला। तो क्या होता है? ऊपर वाले का डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और अपान क्या करना होता है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फिर का फैक्टोरियल। ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, यही क्या है? NPR का फार्मूला है। ठीक है, बताओ फार्मूला अप्लाई किया, समझ में आया? यहाँ पे भी लगाओ, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। बताओ यहाँ तक आ गया? अब यहाँ के बाद n-1 फैक्टोरियल अपान देखो ये n-4 का क्या फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपान n-4 का फैक्टोरियल। ये निकल लिया कि नहीं? इसका पेट भर गया था इस दुनिया से। देखो सेम हुआ, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद आप लोग जो है, चूँकि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे जिनका कैलकुलेशन ज़्यादातर को मतलब बहुत ही अच्छा है, ढांसू कैलकुलेशन है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ शुभम से। शुभम, ये वाला 2 फैक्टोरियल आपको दिख रहे हैं कि नहीं? एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है। इन दोनों में कौन जो है बड़ा है? n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में कौन बड़ा है? क्या? n फैक्टोरियल। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई? देखो जैसे ये 10 फैक्टोरियल है और इधर क्या है? 10-1 फैक्टोरियल। तो जाहिर सी बात है ये 9 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल। जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं है वो तो बड़ा ही होगा ना। ये n फैक्टोरियल, ये n-1 फैक्टोरियल। कैसे? देखो इस नज़रिए से, ये नज़रिए रखोगे ना तो यहाँ पे कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। बताओ n है ना, तो n को देख लो 10 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 10-1। तो अब जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा और ये वाला, और बड़े वाले को हमें ब्रेक करना होता है ना छोटे वाले तक। तो बड़ा वाला कौन है? देखो छोटे वाले को डोंट टच, क्योंकि वो निकलेगा इस दुनिया से। n फैक्टोरियल को बताओ क्या करेंगे हम? एक ब्रेक करो ना, n एक कम कर दो, एक ही स्टेप ब्रेक किए, ढिशुम हो गया। n की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे नेक्स्ट टाइम ना, नोट कर सकते हैं। जिनको ये लगता है हम दोबारा नहीं कर पाएंगे,
बाकी जिनको लगता है कि हम कर लेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लें, अपना करेंगे, नहीं आएगा तो ये वीडियो उनके पास रहेगा, देखेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ बच्चे हैं कि कुछ ये लोग नहीं नोट करना है तो हम क्यों नोट करें, क्या हम किसी से कम, ठीक है। चलिए आप देखिए, आप अपनी कंडीशन जान रहे हैं, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब ना किसी के उसमें मत आइए आप कि ये नहीं नोट कर रहे हैं तो हम क्यों नोट करें, नहीं जान नहीं जाएंगे भी सर की बताओ कोई नहीं नोट कर रहा है, हम हाँ सबसे कमज़ोर हम ही हैं। चलो आप बहुत तेज हो, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 करो, NCERT एक्सरसाइज 7.3 का 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 5PR है इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। आपको ना R की वैल्यू बतानी है। चलो R की वैल्यू बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, किसका है कैलकुलेशन सबसे अच्छा। कैलकुलेशन तो आप सभी लोगों का अच्छा है, कौन किनकी स्पीड है देखते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला जान ही गए हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल अपान 2 इंटू ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान ऊपर वाला माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, जब नीचे वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा +1। और कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर दिए होंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे तो -r + 1 होगा, साइन बदल जाएगा ना माइनस की वजह से। अब इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा देख लो, 6 वाला बड़ा है ना, बोलो जी 6 वाला बड़ा है तो 6 वाले को एक ही टाइम ब्रेक कर दो बस, और ये क्या हो जाएगा 7 - r फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल निकल लिया, ठीक है। अब राहुल बताएं 5 - r फैक्टोरियल और 7 - r फैक्टोरियल में कौन बड़ा है। सर 5 -r। हाँ ऐसे देख लीजिए, जैसे आप देखिए 10 - r फैक्टोरियल है एक जगह, और एक जगह क्या है 7 समझ रहे हैं ना, 7 - 3 समझ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेना, अगर आपको आ गया तो कभी आपको बड़ा छोटे में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखो 5 - r है ना, तो एक जगह जैसे 10 - r है, 10 - 3 है, देखो ये r आपको दोनों जगह सेम लेना है और ये डिफरेंट लेना है। तो 10 - 3 की करूँगा तो क्या आएगा भाई, ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब जैसे यहाँ पे देखो 7 ना 3 है, तो अब यहाँ जैसे r की जगह 3 है तो 7 में 3 करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों में बड़ा कौन, यही तो बड़ा, तो बड़े वाले को छोटे वाले को रोके रहो ना, इसका नंबर आ चुका है 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब इसको एक एक कम करो, देखो एक कम करना है, ये पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, एक कम करो, अब एक कम करोगे 6 - r हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर एक कम करो 5 - r, जहाँ छोटा वाला मिल जाए फुल स्टॉप, उड़ा दो इसको, बताओ। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 - r और 6 - r इक्वल टू बताओ 12। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, 7 छंग 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस प्लस r स्क्वायर बराबर 12। ये देखो प्लस r स्क्वायर 7 6 13r प्लस 42 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो r स्क्वायर माइनस 13r 42 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 30 आएगा, बराबर 0। 5 छंग 30, 5 छंग 30 ना, तो r माइनस क्या हो जाएगा 6r माइनस 5r प्लस 30। ऐसे फैक्टोराइजेशन बोलो, याद आ रहा है कि नहीं,
फैक्टराइज कर लोगे ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 जैसे फैक्टराइज करते हो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस 6। कुछ लोग कर नहीं पाए हैं तभी मुंह बना रहे हैं कुतुब मीनार की तरह। r माइनस 6 r माइनस 5 क्या हो गया, 0। तो r का मान क्या आया, 6 और r का मान क्या आया, 5। ठीक, तो या 6 आएगा या 5 आएगा। 10 और 3 में टूटेगा। यस सर। 10 और 3 सॉरी हम 11 सोच रहे थे, 10 दिया ही, 30 हाँ 10 और 3 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार मैं आप लोगों को बना रहा था, मेरा खुद ही बन गया। चलिए हो जाता है, r कामा ले लीजिए, r माइनस 10 ना। मैं गलत कर रहा था, हंस रहे थे बच्चे, हाँ कि गुरुजी बताएंगे नहीं, अभी गलत हो जाएगा ना तब बताएंगे ना, तब लगेगा जो आप डायलॉग चिपकाए हो ना, आज आपके ऊपर उल्टे पड़ने वाला है। ये हो गया, r का मान 10 और r का मान 3। समझ में आया, 2 मान आया। r का मान निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता ना, कि हमारे पास गाड़ी बंगले पहले थे, आज हम जो है ऑन रोड हो गए हैं ना। तो यहाँ पे है कि नहीं, टेकन वाली चीज़ें हमेशा पॉजिटिव होती है ना। जो आपके पास अब ना ये कि पहले हम बहुत अमीर थे, राजा महाराजा हमारे दादा परदादा थे ना, एक राजा आए बीच में, ज़्यादा इंजॉय कर गए लाइफ का, इसलिए आज हमारी ये हालत है। तो कुछ सभी बच्चों को आ गया है कि नहीं समझ में, आर की वैल्यू ऐसे निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आर की वैल्यू निकालने के लिए, इसको आप घर पे करिएगा ना, नहीं आएगा तो हमें कल बताइएगा। 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, इसमें भी आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करके कल आइएगा। और दे देना, चलो एक और दे दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, 2 खुराक दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ ले लेना। 5 इंटू 4PR इक्वल टू, ये आपका एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई समस्या हो तो एग्ज़ाम्पल पे प्रकाश एक बार डाल दीजिएगा। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है हमने आपको बताया, इसको आप करिएगा। दोनों में किसकी वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है ना। चूँकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपका कैलकुलेशन पे एक प्रश्न और दे रहे हैं, NP4, इसको अभी करना है। इसके बाद आपको होमवर्क n की वैल्यू पे देंगे। ये क्वेश्चन आप अभी करके बताइए हमें क्या आएगा। ये n ग्रेटर देन 4 बोला है कि n का मान जो आएगा 4 से बड़ा ही होगा, समझे। चलो निकालो। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं क्या, ये वाला होमवर्क है, ये लिख लिए, सुबह शाम जो है गुनगुने पानी के साथ लेना है इसको। चलो इसको तुरंत अभी मेरे साथ, मेरे सामने ही इसको दिखाओ, देखते हैं डाइजेस्ट कर पाते हो कि नहीं ना। और ठंडी में नहीं कर पा रहे हो तो गर्मी में क्या करोगे, जब नहीं तब उल्टी करोगे। चलो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो कर दो, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। 3 इंटू NP4, बताओ 5n-1 P4। यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया होगा, बोलें। अब फार्मूला अप्लाई करें ना, डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है ना। ये कुछ बच्चों को तो सही है एकदम, उनको आ गया, ये शुभ वाली ठीक है। ठीक है, आती रहती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं मेहनत करते रहते हैं, उनको खांसी जुकाम बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। जान लो, जिनको नहीं होती जान लो उनके पास बीमारी है, एक भव्य बीमारी बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास खांसी जुकाम बीच बीच में छींक आ रही है तो उन्हीं के माध्यम से आप चीज़ों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो जिनको नहीं आ रही वो अपना चेकअप कराएं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखो, n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है ना, राहुल कौन बड़ा है, n फैक्टोरियल n-1 में कौन बड़ा है, n। बहुत अच्छा, तो इसको स्प्लिट करो, n
n-1। देखो जहाँ छोटा वाला मिल जाए रुक जाओ, रुक गए। चलो अभी इनका अभी रहने दो, n-4 फैक्टोरियल और ये 5 इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपान ये क्या हो जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तरबीर साहब फिर बताएंगे इन दोनों में कौन बड़ा। अरे राहुल भाई आप, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो तो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे 10 में 4 घटाओ और 10 में क्या घटाओ 5, तो 10 में 4 घटाओगे क्या आएगा 6, और यहाँ पे तो कौन बड़ा ना, 10-4 मतलब n-4, ये बड़ा है कि नहीं। इसको कहाँ, चलो देखो 3n बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 1 समझ में आ गया कि नहीं बात। तो ये अपान क्या हो गया n-5, ये देखो आपका कैंसिल आउट हो गया कि नहीं बताओ। 3n अब ये मल्टीप्लाई करेगा किसमें, 3n = 5n-20 ना, हो जाएगा। -20 तुम इधर आ जाओ, +20 हो जाओ, 3n तुम उधर चले जाओ, -3n हो जाओ। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 2n = 20, n का मान कितना आ गया, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया था n का मान, देखो आया कि नहीं। अगर छोटा गया जान लो गड़बड़ किए हो, ये आपको खबरदार, n का मान 4 से बड़ा लाओ, देखो आया कि नहीं, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अपने कैलकुलेशन का प्रदर्शन दिखा दो और जाओ। आज के लिए इतना ही रहेगा, एक प्रश्न और दे रहे हैं, बाकी 2 खुराक दिए हैं, उनको आप गुनगुने पानी के साथ लिए रहना। अगर कोई समस्या होगी ना तो कल के क्लास में उसी पे डिपेंड, और कल का क्लास उसी पे साइड बुक लेके आइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना, इस बहुत अच्छे हैं, कल लेके आइएगा बालाजी वाली बुक ना, उस पे और इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अभी जो करना है NP5 42 इंटू NP3, n का मान 4 से बड़ा, ठीक है, बोलो इसको सॉल्व करो। n का मान और r का मान निकालना आपको समझ में आ रहा है ना। साइड बुक में आपको बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम मिल जाएंगी ना, तो अगर आपके पास है तो आप जो है अदर क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, नहीं है तो कल मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ फिर। चलिए इसको सॉल्व करिए और n की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू इसमें भी 4 से बड़ी आपको लानी है, n की वैल्यू 4 से बड़ी लानी है। तो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, n-5 का फैक्टोरियल, 42 इंटू n फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, n-3 का n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब इन n-5 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है, एक एक आप सब्ट्रैक्ट करते, पहली बार तो नोट कर लो, फिर एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर एक सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया है ना। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, n-3 n-4 इक्वल टू क्या आ गया 42, मल्टीप्लाई कर लो, n² -4n -3n प्लस कितना 12 इक्वल टू 42 है ना, n² -7n प्लस 12 -42 इक्वल टू क्या 0, n² -7n -30 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना है ना, तो 10 तिहाई 30 ना, 10 में 3 घटाओगे 7 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-10 n+3 बराबर 0। फैक्टराइजेशन तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए ना, यहाँ पे फैक्टराइज कर दिए हैं, गुणनखंड कर दिए हैं। n की वैल्यू क्या 1 10 आएगा, यही काम का है
एन की वैल्यू -3, ये कहाँ वैलिड है? ये इनवैलिड है, ये वैलिड है। यहाँ पे एन और आर की वैल्यू पॉजिटिव वाली वैलिड होती है, बाकी निगेटिव वाली इनवैलिड हो जाती है ना। समझ में आएगी नहीं? तो आज के क्लास में उम्मीद करता हूँ एक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, आज का जो क्लास था पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा आपके उस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे ना।